हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन, वेलकम टू लर्निंग हब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग हब पे। आज जो है हम क्लास 10th का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि जो क्लास 10th का जो सिलेबस है उसके अंदर सीबीएसई की तरफ से क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। इधर अगर आप देखें तो आप 2023-24 का सिलेबस है और इधर जो नया सिलेबस इशू किया है सीबीएसई ने 24-25 का, उसको हम कंपेयर करेंगे। जनरल अगर हम बात करें तो 100 मार्क्स का ही आपका पेपर होगा, जिसके अंदर 50 मार्क्स की थ्योरी और 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा जो इंटरनल होगा। इसके अलावा क्या कुछ यूनिट्स या टॉपिक्स या पर्टिकुलर सेशंस जो है वो आपके रिमूव हुए हैं या मॉडिफाई हुए हैं, उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो ध्यान से देखें कि अब की बार जो है आपने पिछले साल के कंपैरिजन में क्या कुछ पढ़ना है। सबसे पहले बात करें तो वैसा ही है, पार्ट ए और पार्ट बी, दो पार्ट में आपने जो है सिलेबस को कवर करना है। पार्ट ए की जहाँ तक बात की जाए तो पार्ट ए की जो सारी यूनिट है 5 की 5 यूनिट वो सेम है। यहाँ पर पार्ट जो आपका नया सिलेबस आया है पार्ट ए के लिए जो दिया गया है उसमें सब सेम है। पार्ट बी में जो है क्या क्या यूनिट्स या यूनिट के अंदर के जो सेशंस हैं उनमें चेंजेस जो हैं वो देखते हैं। पार्ट ए जैसा आपका था वैसा ही है। यहाँ पर वेटेज भी अगर आप देखें तो आपकी वेटेज भी जो है वो सेम दी गई है। वेटेज के अंदर भी कोई डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा और कंप्लीट वेटेज भी आपकी 10 मार्क्स ही है। सभी यूनिट्स की वेटेज जो है वो सेम है। पार्ट बी के अंदर अगर हम बात करें, पार्ट बी में यूनिट 1 जो है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन वैसी ही है 2024-25 के अंदर ही, और सेम 8 मार्क्स का आपका वेटेज दिया गया है। इसी तरीके से जो यूनिट 2 है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट वो भी सेम है, आपकी 10 मार्क्स का जो है वो वेटेज दिया गया है। यूनिट 3 की बात करें, डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसका 12 मार्क्स का वेटेज था, वही सेम वेटेज यहाँ पर भी है। फोर्थ जो यूनिट है वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, जिसको हम बोलते थे लास्ट ईयर तक, उसका जो नेम है वो चेंज हो गया है, मेंटेन हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट। वेटेज इसका सेम है लेकिन इसके अंदर बहुत सारे सेशन जो है वो रिमूव किए गए हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब तक जो है लास्ट ईयर तक हम ओपन ऑफिस जो सूट है आपका वो यूज करते हुए आ रहे थे, ओपन ऑफिस वाला सॉफ्टवेयर। अब जो हम यूज़ करेंगे वो लाइबर ऑफिस करेंगे। तो 2024-25 के अंदर जो है वो हमने लाइबर ऑफिस वाला जो सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। हालांकि जितने भी आपके स्टेप्स हैं या जितने भी आपकी यूआई पार्ट है, यूज़र इंटरफेस पार्ट है, यानी आपके जितने भी ऑप्शंस हैं वो दोनों सॉफ्टवेयर में सेम ही है। अगर आप ओपन ऑफिस में भी कर रहे हैं तो वैसा ही इंटरफेस आपको लाइबर ऑफिस में भी देखने को मिलेगा। सिर्फ यहाँ पर जो है वो नेम चेंज हुआ है आपके सॉफ्टवेयर का, बाकी जो आपका वर्ड प्रोसेसर ने जैसे काम करना है वो वैसा ही करेगा। अब कंपेयर करते हैं पार्ट बी के अंदर जो चेंजेस जो है उनको, कि पार्ट बी के अंदर क्या चेंजेस है, पहले क्या थे, अब क्या कुछ जो है वो नया ऐड किया गया है। यूनिट वाइज हम चलेंगे तो पहले पार्ट बी की जो है वो यूनिट 1 जो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है उसको कंपेयर करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टाइल्स जो हैं उनके बारे में ही हमें पढ़ना है। यहाँ भी हमें स्टाइल्स के बारे में ही पढ़ना है, स्टाइल किस किस टाइप की हैं, फिर फॉर्मेट मोड क्या है, स्टाइल के बनाने के तरीके क्या हैं। तो इस टॉपिक में कोई चेंजेस नहीं है। फिर हमें पढ़ना है इमेजेस कैसे इंसर्ट की जाए और कैसे यूज़ करना है इमेजेस का, किस तरीके से मॉडिफाई करेंगे, रिसाइज करेंगे, या आप जो है ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को अप्लाई जो है यूज़ करेंगे, उनके अंदर रिसाइज करेंगे या उसको क्रॉप करेंगे। तो ये भी आपका सेम है। थर्ड जो चीज़ है वो भी आपकी सेम है। टेम्पलेट आपने किस तरीके से बनाने हैं, कितने मेथड है टेम्पलेट बनाने के, कैसे आप उसको बाय डिफॉल्ट सेट करेंगे, कैसे अपडेट करेंगे, कैसे उसके अंदर चेंज लाएंगे, एडिट करेंगे, वो सारी चीज़ें भी आपकी सेम है। फोर्थ सेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको क्रिएट एंड कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट यानी टीओसी के बारे में जो है आपका एक टॉपिक था, एक सेशन था, वो सेम सेशन आपका यहाँ पर भी है। अब अगर आप आगे कंपेयर करें तो यहाँ देखें आप इम्प्लीमेंटेशन या इम्प्लीमेंट मेल मर्ज, ये वाला टॉपिक जो है वो 2024-25 के अंदर से जो है वो रिमूव कर दिया गया है। ये जो है आपका 2024-25 वाला सिलेबस है। इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे जो 5th नंबर सेशन है, यानी आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेल मर्ज,
वो यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी ये वाला टॉपिक हमें या ये वाला सेशन हमें नहीं करना है, नए सिलेबस से हमारा रिमूव हो गया है। उसके बाद देखें यूनिट टू को कंपेयर करते हैं। तो यूनिट 2 में हालांकि कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। गोल सी के और सिनेरियो है उसी के बारे में बात की है। डाटा को लिंक करने की स्प्रेडशीट के थ्रू उसके बारे में बात की है, वो सेम है आपका। इसी तरीके से शेयर और रिव्यू कैसे करेंगे स्प्रेडशीट्स को, ये भी आपका सेम है, एग्जैक्ट है जैसा पहले दिया गया था। मैक्रो कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे यूज करेंगे, सेम आपका जो है वो दिया गया है। सिंपल मैक्रो कैसे बनाएंगे, फंक्शन से कैसे बनाएंगे, वही चीज़ है आपकी सेम। तो इसमें भी कोई ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगे, सेम जैसी यूनिट पहले आपको मिली थी वैसी ही यूनिट अब भी आपको करनी है। फिर बात आती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। तो इसके अंदर भी आपको डाटाबेस के कंसेप्ट पढ़ने हैं कि एडवांटेज क्या है, फीचर्स क्या है, आरडीबीएमएस का कंसेप्ट क्या है और आपकी डिफरेंट कीज क्या है, वो सारी चीज़ें हमें जो है वो पढ़नी है जैसा हमने लास्ट ईयर पढ़ा था। ऐसे ही टेबल्स को क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए कैसे आप विजार्ड का यूज़ करेंगे, कैसे एसक्यूएल कमांड्स का यूज़ करेंगे। तो वही हमारी जनरल जो कमांड्स है डीडीएल डीएमएल वो हमें पढ़नी है सेम। इसके अलावा कौन कौन से ऑपरेशंस आप परफॉर्म करेंगे टेबल के ऊपर, इंसर्ट करना, एडिट करना, डिलीट, सॉर्टिंग, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या है, रिलेशनशिप्स क्या है, तो ये टॉपिक भी एग्जैक्ट सेम है। फिर डाटा क्वेरी, आपका जो है डाटा को कैसे रिट्रीव कर सकते हैं आप यूजिंग द क्वेरी, तो वो भी आपका जो टॉपिक है वो सेम रहेगा। ऐसे ही लास्ट जो टॉपिक है फॉर्म्स और रिपोर्ट क्रिएट करने का, वो टॉपिक सेम है। यहाँ पर अगर आप देखें तो डीबीएमएस है, यहाँ पर देखेंगे तो फॉर्म इन बेस है। तो ये बेस जहाँ तक की बात है तो ये लाइब्रेरी ऑफिस बेस का जो है वो बारे में बात कर रहा है। तो ये एक सॉफ्टवेयर जो है उसके अंदर आप कह सकते हैं चेंजेस आया है, लेकिन वो कोई खास चेंजेस नहीं है। जैसा ऑप्शंस आपको ओपन ऑफिस में मिलते थे वही ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। मेन जो चेंजेस आए हैं वो आए हैं यूनिट नंबर 4 में, जो यूनिट आपकी वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के नाम से जानी जाती थी। तो यहाँ अगर वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन देखें तो ये वाला टॉपिक जो है यहाँ पर नहीं दिया गया है। अगर मैं इसको और आगे मूव करूँ तो देखो यहाँ पर आपके केवल 3 ही टॉपिक जो है वो मेजरली दिए गए हैं। नेटवर्किंग जो फंडामेंटल्स थे उस पार्ट को भी हटा दिया गया है, इंस्टेंट मैसेजिंग के पार्ट को भी हटा दिया गया है, चैटिंग के पार्ट को भी हटा दिया गया है, कैसे आप वेब पेज पब्लिश करेंगे, ऑफलाइन ब्लॉग्स कैसे क्रिएट करेंगे उस पार्ट को भी हटा दिया गया है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के पार्ट को भी हटा दिया गया है, इंटरनेट सिक्योरिटी को भी हटा दिया गया है। सिर्फ लास्ट के जो 3 आपके सेशंस हैं केवल वही अब जो है आपके इस यूनिट के अंदर कवर होंगे, यानी मेंटेन वर्क प्लेस सेफ्टी, प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी, ये वाले टॉपिक केवल आपके जो है वो अभी कवर किए जाएंगे। इसके अलावा जो पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको जो है वो रिमूव कर दिया गया है। तो यानी अब हम अगर बात करें तो यूनिट नंबर 4 उसका सिलेबस बहुत ही कम हो गया है, लेकिन वेटेज उतनी है 10 मार्क्स की। यहाँ पर 10 मार्क्स में आपके 11 सेशंस होते थे 2023-24 में, लेकिन अब 10 मार्क्स में आपके 2024-25 के अंदर केवल 3 टॉपिक ही कवर होंगे। तो कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें आसान हो गई हैं, हमें इनको ज़्यादा डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अकेले 3 सेशन जो है वो आपके 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो इन 3 सेशंस को हमने बेहतर ढंग से जो है वो करना है। तो ये जो है मेजर चेंजेस हुए हैं अब की बार 2024-25 का जो आपका सिलेबस है उसके अंदर। तो इनको बहुत ध्यान से आप नोट डाउन कीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी कीजिए। और कुछ आपको अगर डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और इस जो वीडियो है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी अपडेट मिल सके कि 2024-25 के अंदर जो है वो क्या कुछ चेंज आपका आया है एज कम्पेयर टू 2023-24 के। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।